3.3 में है क्या? 3.3 में ना आपने प्रोपोर्शंस की आगे नेक्स्ट टाइप्स पढ़नी है, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होती है, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होती है, मीन प्रोपोर्शन क्या होती है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का आपको पता है क्या होती है? प्रोपोर्शन से हमने रिजल्ट जनरेट किए, से आप फेमिलियर हो, पता है ना रिजल्ट का, याद है? हां जी, पता है ना यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन कहाँ पे है? जो मैंने ब्लैक से लगाया, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, पता है ना आपको? प्रोपोर्शन होती क्या है? दो रेशियोज के दरमियान में इक्विवेलेंसी को बताती है, वो दोनों रेशियोज आपस में इक्वल है, ठीक है। अच्छा, अब प्रोपोर्शन की जो टाइप्स है ना बेटा, देखो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, आपने कोशिश करनी है कि आपको जितनी मैक्सिमम हो सकती समझ आए, क्योंकि अगर आप वैसे क्वेश्चंस को करोगे कंफ्यूजन बहुत रहती है कि मुझे कैसे पता चलेगा ये थर्ड प्रोपोर्शन ऐसे बनेगा, मुझे कैसे पता चलेगा ये फोर्थ प्रोपोर्शन ऐसे। देखो पहले बात कर लेते हैं थर्ड प्रोपोर्शन की, इसकी जो पहली टाइप है। थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है जी। अब थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? प्रोपोर्शन तो प्रोपोर्शन, एक चीज याद रखो, प्रोपोर्शन में चार टर्म्स होनी है, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे। अब देखो लेट सपोज आपको ये एक फोर टर्म्स वाली प्रोपोर्शन दी हुई है। अब थर्ड प्रोपोर्शन में क्या होगा, लेट्स आपको तीन क्वांटिटीज दी जाएंगी, मतलब कि तीन टर्म्स दी जाएंगी, चार टर्म्स नहीं दी जाएंगी। मैं आपको दिखाता हूं, लेट्स सपोज कि आपको तीन टर्म दी जाती हैं, ए बी एंड सी, चौथी टर्म आपको, लेकिन आपको पता है प्रोपोर्शन में तो चार ही टर्म्स आनी है, तो फिर प्रोपोर्शन बननी है ना, चार टर्म्स ही पूरी नहीं होगी तो प्रोपोर्शन भी नहीं बना सकते, लेकिन आपको टर्म्स कितनी आई? तीन। अब आप इसको लिखोगे कैसे? इसको लिखने का एक मेथड है, उसे हम इसे लिखेंगे a रेशियो b प्रोपोर्शन, फोर्थ वैल्यू तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इस b वाली वैल्यू के उसकी रिप्लेसमेंट में लिखूंगा, इसको ऐसे लिखूंगा। मुझे तीन टर्म्स दी जाएंगी, मैं उसको एक प्रोपोर्शन में ऐसे लिखूंगा, समझ आ गई? टर्म्स दी जाएंगी, मैं उसे इस फॉर्मेट में लिख लूंगा। थर्ड प्रोपोर्शन हम बोलेंगे किसे? इस सी वाली टर्म को हम बोलेंगे थर्ड समझ लगी है क्या? प्रोपोर्शन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रोपोर्शन इज द इक्विवेलेंसी बिटवीन टू रेशियोज। अब हम उसकी टाइप्स पढ़ रहे हैं। पहली टाइप पढ़ रहे हैं थर्ड प्रोपोर्शन क्या होती है। थर्ड प्रोपोर्शन में आपको तीन टर्म्स या तीन वैल्यूज दी जाएगी, हम उसे इस फॉर्मेट में लिखेंगे प्रोपोर्शन के अंदर, इस फॉर्मेट में प्रोपोर्शन में लिखेंगे। हमने इस फॉर्मेट को पूरा करना है, हमें वैल्यूज तीन दी जाए चार दी जाए, हमने इस फॉर्मेट को पूरा ही रखना है। तो जो इसमें लास्ट वैल्यू होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? थर्ड प्रोपोर्शन। समझ आ गई? अब मैं इसकी एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन करता हूं, एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन करता हूं, तो आपको उसकी समझ लग जाएगी मजीद। तो जरा एक्सरसाइज पे 3.3 पे, तो इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो मुझे लिखवा दो। अच्छा जी, 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे। नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें वो कह रहा है फाइंड दी थर्ड प्रोपोर्शन, फाइंड दी थर्ड प्रोपोर्शन। तो देखो यहाँ पे तो हमारे पास दो वैल्यूज हैं, यहाँ पे तो तीन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अपने पास से x को लेट कर लेंगे एज अ थर्ड टर्म। तीसरी वैल्यू के लिए अपने पास से x को लेट कर लेंगे। तो मैं अगर इसको लिखना चाहूँ प्रोपोर्शन के अंदर तो कैसे लिखूंगा? स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर रेशियो नहीं आएगा पी क्यू प्लस क्यू क्यू। समझ आ गई यहाँ तक? सही है, पूरी एक टर्म है। हाँ जी, रेशियो p माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस
प्रोपोर्शन। देखें जो दूसरी टर्म होती थी वो मीन्स के अंदर दूसरी टर्म्स आती थी, तो मैं यहाँ पे ये लिख ली, अगेन यहाँ पे यही टर्म लिखूंगा p माइनस क्यू ओवर p स्क्वायर माइनस p क्यू प्लस q स्क्वायर। समझ आ गई? अब बात तो ये नहीं, यहाँ पे हम क्या लिखे, थर्ड प्रोपोर्शन पे क्या लिखे, थर्ड प्रोपोर्शन तो हमने फाइंड करनी है, तो हम उसको x से ज़ूम कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि हमारी थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगी, थर्ड प्रोपोर्शन वाला कांसेप्ट समझ लग गया। आपको तीन टर्म्स दी जाती हैं, आप उसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं प्रोपोर्शन के अंदर, और जो उसमें से लास्ट टर्म होती है वो आपकी थर्ड प्रोपोर्शन कहलाती है। आपको एक्सरसाइज नंबर 3.0 क्वेश्चन नंबर 1 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है ज्यादातर। तो आपको दो टर्म्स दी गई, उसने कहा इसकी थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करो। अब आपको सबसे पहले इसको लिखने का फॉर्मेट आना चाहिए, जब तक वो नहीं आएगा आप इसको सोल्व, आप इसको लिखने का फॉर्मेट आपको पता है, जो पहली टर्म होती है स्टार्ट में, जो दूसरी टर्म होती है वो मींस के अंदर, यहाँ पे मींस पे दूसरी टर्म, और जो थर्ड प्रोपोर्शन होती है वो लास्ट पे। तो थर्ड प्रोपोर्शन हमने फाइंड कर ली थी, हमने उसे लेट कर लिया, समझ लग गई? अब इसको सोल्व करना आपको आता है कि नहीं आता? इसको सोल्व करना आप लोगों को, द प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। थ्योरम याद है वो वाला रिलेशन, एक रिजल्ट हमने बनाया था नहीं? तो वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है कि दी प्रोडक्ट ऑफ मीन is equals to the product of extremes। समझ आ गई? ये हमने एक रिजल्ट जनरेट किया था अपने, मैंने आपको करके दिखाया था ये रिजल्ट कैसे बनता है, तो आप उस दिन उम्र ऑफ पे थे तो वीडियो देख लें, ठीक है? अच्छा जी, तो ये पता है ना हम लोगों को, तो कर लेते हैं। यहाँ पे मीन्स कौन सी है, ये जो सेंटर में होते हैं उम्र आपके लिए, इनको बोलते हैं मीन्स, और जो ये एजेस वाली टर्म होती हैं दोनों एक्सट्रीम्स, इनको बोलते हैं एक्सट्रीम्स। समझ लग गई? या आपने पेपर में बनानी नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो अच्छा जी, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट मैं लिख लेता हूँ, p माइनस क्यू ओवर p स्क्वायर माइनस p क्यू प्लस क्यू, ये मल्टीप्लाई होगा p माइनस क्यू से ओवर, अगर x वाला पहले लिख ले एक्सट्रीम्स, बेटा उसमें कोई भी मसला नहीं जनरेट होगा जी। असाइन कह रहा है अगर हम पहले एक्सट्रीम्स लिख लें उससे कोई भी फर्क, एट लास्ट अल्टीमेटली वो एक इक्वेशन रहनी है, तो इक्वेशन की दो साइड्स होती हैं, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं आना। तो लास्ट पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू, एक्सट्रीम में हमारा x है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर ओवर p क्यू प्लस क्यू क्यू, ठीक है जी? ये मेरे पास बन जाएंगे, द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। समझ लगी? थर्ड प्रोपोर्शन की हम बात कर रहे थे। थर्ड प्रोपोर्शन में आपको तीन टर्म्स मिलती हैं, आप उनके दरमियान में प्रोपोर्शन का रिलेशन बनाते हो, प्रोपोर्शन में उनको एक रिलेशन में अपने पास लिख लेते हो। उसको लिखने का तरीका ये होता है, जो सेकंड टर्म होती है उसको मीन्स में लिखते हो, जो लास्ट वाली टर्म होती है वो हमारी क्या होती है, थर्ड प्रोपोर्शन। आपका एक्सरसाइज नंबर 3.0 क्वेश्चन नंबर 1 था, उसने दो टर्म्स दी, तो मैंने पहली टर्म स्टार्ट में लिखी इसको मीन्स में, और थर्ड प्रोपोर्शन मैंने फाइंड करनी थी, तो मैं ऐसे लेट कर दिया किसके, x के। समझ आ गई? ठीक है? अच्छा जी, तो अब मैं इसको सोल्व करूं, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे मल्टीप्लाई होगा, और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड होगा। इस चीज की समझ आ गई? तो इसको मैं ले आता हूं, p माइनस q का होल स्क्वायर ओवर, क्योंकि ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है, पावर्स प्लस होंगी। मैं इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर रहा हूं, ठीक है? देखो सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है, पावर्स प्लस, यहाँ पे भी सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है, पावर्स प्लस। समझ लग गई? बस पक्की बात है।
ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होगा ओवर, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड। अच्छा अब मैं इसको सोल्व करता हूं। देख अच्छा बच्चे ना यहाँ पे बड़ी मिस्टेक करते हैं, आपने उस मिस्टेक वो मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करनी। देखिए यहाँ पे ना आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि आप इस फार्मूला को ओपन कर लें और एक ऑप्शन ये है कि आप इन फार्मूला को क्लोज कर लें। तो हम देखते हैं हमारे पास बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा। मेरी कैलकुलेशन में बेस्ट ऑप्शन यही है कि इस फार्मूला को क्लोज करने के लिए ना मुझे इसे भी ओपन करना पड़ेगा, फिर इसके साथ इनके स्क्वायर्स को क्लोज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस फार्मूला को ओपन कर लेता हूँ, इस फार्मूला को ओपन करता हूँ। तो मैं करके देख लेता हूँ। तो मेरे पास आएगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर ओवर p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का होल स्क्वायर इनटू। अब इसका फार्मूला आप लोगों को याद है। क्यू का स्क्वायर अंदर भी नहीं आएगा सर सर जी ए भी नहीं लगाया हुआ है, यहाँ पे क्यू का स्क्वायर भी है। हाँ जी नीचे भी आएगा। अगर हम ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इसका फार्मूला खोल लें, हाँ। ये और पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर ये काट सकते हैं। तो ये खोलना ही है, पहले इसको खोलना ही ओपन लगा। करेंगे। पहले अगर काट लें तो खोल के बेटा वो कटने ही है, अभी खोल लो या बाद में खोल लो, एक ही बात है। अच्छा तो इसका फार्मूला आप लोगों को पता है, क्या आता है जी, a का क्यू प्लस b का क्यू इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद है ये फार्मूला। हाँ जी। तो मैं इस फार्मूला को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहा हूँ इसकी जगह पे। तो यहाँ पे आ जाएगा p प्लस क्यू इंटू p का स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस q का स्क्वायर ओवर इस फार्मूला को, ये फार्मूला भी आप लोगों को आता है a का स्क्वायर माइनस। बी का तो क्या फार्मूला ऑप्शन होगा a प्लस b। स्क्वायर। जो सबसे ज्यादा लेंथी या टेक्निकल क्वेश्चन था वो मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। इस वाले पार्ट समझ आ गई। तो ये मैंने फार्मूला को ओपन कर लिया, इक्वल टू x लें जी। अब देखिए क्या करते हैं, ये और ये कैंसिल कट गया, ऐसा ही है ना। हाँ जी। ये वाला इस पावर 2 से कटेगा तो पावर, हाँ। ये वाला इस पावर 2 से कटेगा तो पावर, समझ लगी, कटेगी पक्की बात है। तो मेरे पास अल्टीमेटली बचा क्या वो देखते हैं, p माइनस क्यू ओवर p का स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का इक्वल टू x। ले आंसर, ये आपके पास थर्ड प्रोपोर्शन आ गया। क्या आ गया जी, थर्ड प्रोपोर्शन। अगर मैं आपको यहां से समझाना चाहूं तो आपके पास ये वाली प्रोपोर्शन आ गई, c की वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है। देखें मैं आपको फिर समझा देता हूं कि थर्ड प्रोपोर्शन में इसको लिखने का जो वे है वो आपने याद रखना है, प्रॉपर मेंटली देखना है। थर्ड प्रोपोर्शन में 3 वैल्यूज होंगी, जो सेकंड वैल्यू होगी वो मींस में आएगी और जो लास्ट वैल्यू होगी वो हमारी थर्ड प्रोपोर्शन होगी, ठीक है। मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 6 करवा दिया, पार्ट 6। तो मैंने इस सेकंड वैल्यू को मींस में लिखा, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, और लास्ट आपको पता है लास्ट वाली वैल्यू तो हमारा थर्ड प्रोपोर्शन है, वो तो हमने फाइंड करनी है। तो मैंने उसे लेट कर लिया किसके, x की। तो उसको मैंने मैथमेटिकली सोल्व कर लिया, तो मेरे पास x का आंसर आ गया।